चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस समय में कोई भी काम कर रहे हो, अगर उससे आप थक गए हो तो आप अगर दूसरे काम करने लग जाते हो तो वो आपको रेस्ट पहुंचाता है। यह जो है कि बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है कि कोई भी एक सब्जेक्ट को जब पढ़ते रहते हैं तो उसका ब्रेन जो है कि थक जाता है या फिर उसका मन उस चीज़ से ऊब जाता है, तो वो क्या करते हैं, सो जाते हैं या फिर घूमने लग जाते हैं। अगर वो इस चीज़ को समझें कि वो बहुत ही बड़े लेवल के एग्ज़ाम के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक एक समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए वह जो है कि उस समय में वो ये चीज़ सोचते हैं कि मैं इस पढ़ाई से थक गया और मैं अब तो जो दूसरा चीज़ तो पढ़ नहीं पाऊँगा, इसीलिए जो है कि मैं घूम रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरा समय की बर्बादी है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि आप चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट के टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे तो आप उस चीज़ से बच जाओगे। आप अगर कोई भी मतलब मान लीजिए आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में, 11th में हो, 12th में हो, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होता है कि साइंस। मैं साइंस को ज़्यादा फेवर इसलिए करता हूँ कि क्योंकि साइंस जो है कि बहुत ही चीज़ का प्रूफ कर देता है। तो साइंस में अगर मान लीजिए अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते अगर आपका मन ऊब गया तो उस समय पर अगर आप बायोलॉजी पढ़ने लगोगे तो आपका मन जो है कि फिर से लगने लगेगा, आपका ब्रेन का वायरिंग फिर से रिवायर होने लगेगा। आप जो लेथार्जी या फिर अनईजी महसूस करने लगे थे वह जो है कि आपका उड़ जाएगा। बायोलॉजी पढ़ने से, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी पढ़ने से ही आपका ऐसा होगा, या फिर आप बायोलॉजी की जगह पर आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। तो मतलब चेंज ऑफ वर्क मतलब आप जिस चीज़ में आपका दिमाग पहले लग रहा था उस चीज़ को आप बदल करके दूसरे काम में लगा रहे हो, तो वह जो है कि आपका ब्रेन उल्टी डायरेक्शन में काम करने लगता है, या फिर जो डायरेक्शन वो काम कर रहा था उसको छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में काम करने लगता है, जिससे कि आपको और आपके ब्रेन को आराम मिलती है और आपके ब्रेन को जो है कि नए दिशा में बढ़ने के लिए अग्रेसित करती है। मैं आपको बता दूं कि ब्रेन एक ऐसा चंचल है जिसको आप कभी थका नहीं सकते हो। अगर आप इस चीज़ को सोचते हो कि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मेरा ब्रेन थक जाता है, तो ये आप गलत सोचते हो। वो जो है कि दूसरे कारण हो सकते हैं, आपकी शारीरिक कमजोरी हो सकती है या फिर शारीरिक परेशानी हो सकती है, मसल्स फैटीग हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, जब तक आपकी सांस चल रहे हैं ब्रेन जल्दी थकता नहीं है। आप जो रात में सो रहे हो वही जो है कि ब्रेन के लिए 24 घंटा के लिए जो है कि बूस्ट कर देता है। अगर आप 7 घंटा 8 घंटा जितने भी आप सो रहे हो उतने के बाद आप उसके बाद जो है कि अगर 18 घंटा बचता है, 17 घंटा बचता है, 17 घंटा लगातार आप ब्रेन को अगर यूज करते रहोगे, अगर शरीर में उतनी ऊर्जा है तब भी आपका ब्रेन नहीं थकेगा, क्योंकि ब्रेन का लेवल इतना ऊपर तक है जितना ऊपर तक आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं ये बता रहा था चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट। तो आप कुछ भी कर रहे हो या फिर आप अगर स्टूडेंट नहीं हो, आप दूसरे काम में लगे रहते हो, लेकिन उस काम में अगर आपको मन नहीं लगने लगा या फिर आप जो है कि उस काम से ऊब गए हो, बहुत देर से वह काम करते आ रहे हैं, तो आप जो है कि दूसरा काम करने लगेंगे। उसके बजाय अगर आप ये चीज़ करते हैं कि आप क्या करते हैं, सो जाते हैं या फिर घूमने चले जाते हैं। घूमना भी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अगर उस समय में आपको लग रहा है कि जो घूमना अभी मेरे लिए समय का वेस्टेज होगा, तो उस समय में जो है कि आप उस समय को प्रोडक्टिव बनाने के लिए जिस काम को कर रहे हो उस काम को दूसरे काम में शिफ्ट कर दो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मतलब मेरा जिस्ट यही था कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम से आप दूसरे काम पे जैसे ही लगोगे तो वो आपको रेस्ट प्रदान करेगा, आपका समय की बचत होगी, आपका जो है कि फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आप जो चीज़ में सफलता पाना चाहते हो उस चीज़ में आप सफलता को आसानी से पा लोगे। तो इस टेक्निक को आप हृदय से स्वीकारिए और हृदय से इस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं कि लोग बहुत सारे टेक्निक को देख लेते हैं लेकिन एक वो को भी वो जो है ना फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी उसमें से हैं तो आप ऐसा मत कीजिए। कोई भी टेक्निक देखिए लेकिन एक टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत सारे टेक्निक देखने से क्या होते हैं कि वो जो है कि एक भी टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आज एक ही टेक्निक बताया और इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने जीवन में समुचित बदलाव ला करके अपने आप को जो है कि उच्चतम लेवल तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। आज उतना बड़ा नहीं बना सकते हैं, समय का अभाव है, इसलिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और इस टेक्निक को फॉलो कीजिए। आपका समय जो है कि बर्बाद नहीं होगा और आपका जो है कि एक एक पल प्रोडक्टिव वे में आपका लग जाएगा। धन्यवाद।